हाय एवरीवन। सो ये क्वेश्चन पेपर है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर नंबर 6 बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। ये पेपर टफ आता है और हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही आता है। इसमें 40% थ्योरी आती है और 60% प्रैक्टिकल है। तो आप प्लीज़ 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 इस पेपर में पढ़ के जाइएगा। ऑल्दो ये 35 मार्क्स का ही है बट स्टिल आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसमें थ्योरीज और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। आई नो कि थ्योरी स्कोरिंग है बट इसमें प्लीज़ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का भी ध्यान रखेंगे ना, तो वो ओवर द टाइम आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो भी, या आप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे। तो प्लीज़ 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 इस पेपर में आप प्रिपरेशन थोड़ा ढंग से करिएगा और जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर देम वेल। स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस पेपर की तरह इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन टैक्स सिस्टम। आपको इंडियन टैक्स सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। सेकंड इज एक्सप्लेन डिफरेंट टैक्स अवेल्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो वो लेते हैं, CGST, SGST, IGST। आपको सबको बताना है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ टू फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसका ओनर कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच द असेसीज आर डिवाइडेड विथ रिगार्ड्स टू रेसिडेंस। ये वही वाला क्वेश्चन है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसमें से वही बताना है कि किसको आप लाइबल डिक्लेयर करोगे और किसको नहीं। वो नहीं होता कि कौन सी एज ग्रुप वाले कितने टैक्स पे करेंगे, कि अगर आप 1 to उसमें आते हो या फिर आप ओल्ड सिटीज़न में आते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। या 60 से अब वो तो अलग हो जाएगा, 75 से अलग हो तो वो हो जाएगा। और आप कितने टाइम इंडिया में, जैसे 180 डेज़ वाला होता है, 365 डेज़ वाला होता है। आई थिंक अगर आपने पढ़ा है तो आप रिजर्वेट कर पा रहे हो। तो ये उसके बेस पूरा चार्ट बना के डिस्क्राइब करके आना कि कौन से एज ग्रुप में कितना % टैक्स हमको देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट डिफरेंस सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये क्वेश्चन आ ही रहा है काफ़ी टाइम से। फिर उसके बाद है स्टेट अ नोट ऑन टैक्स न्यू टैक्स रिजाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसको कितना पे करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 80G। उसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम, कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। मतलब पहले जब GST नहीं आया था ना तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, और अब जब GST आ गया है तो फिर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें और एग्जांपल्स भी आपको डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें लिखा है मिस्टर अजय कुमार submits the following information of the financial year 2021-2022. Calculate this total income of assessment year 2022 and 2023. तो पहला दिया है सैलरी का अमाउंट दिया 4,76,815. देन सेकंड इज डियरनेस अलाउंस दैट इज 4,32,285. देन वी हैव हिल डेवलपमेंट अलाउंसेस दैट इज 6,480. then we have house rent allowance that is 42,000. then we have employee contribution toward NPS that is 85,881. then we have sixth one is Mr. Kumar contribution toward NPS that is 85,581. उसके बाद है प्रोटेक्टर अलाउंस दैट इज़ 1,400. फिर है GIS 1,400. फिर है टैक्स रिडक्शन बाय एम्प्लॉयज़ दैट इज़ 35,580. then we have remuneration of paper setting that is 11,000. then we have remuneration of evaluation that is 21,000. interest on house loan is 2,03,000. so what we have to do is we have to just calculate the total income for the assessment year 2022 and 2023. तो ये डेटा दिया है ये 21-22 का है, ओके। then we have question number 12 from the following particulars of Hindu undivided family contribute the total income and tax liability for the assessment year. आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इस असेसमेंट ईयर की, ठीक है।
तो ये इन्होंने दिया है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000, सेकेंड इज़ म्यूनिसिपल टैक्स 2,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,82,500, उसके बाद है लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस 10,000, लॉस्ट ऑफ हेडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज़ 5,000 सॉरी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको उसके शॉर्ट नोट लिखने हैं। एग्जाम्प्टेड इनकम, रीबेट एंड रिलीफ, फिर है रेसिडेंशियल स्टेटस और इसका आंसर सेम आएगा। और जो इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी है ना, वो भी बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही दिया होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।